दोस्तों, मैं विनोद जोड़पे आज आपको नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन के द्वारा हमारे मोबाइल का रिचार्ज करने से जो नेक्स्ट मनी के द्वारा हमें रिवॉर्ड पॉइंट मिले हैं उसका यूज़ किस तरह से किया जाना चाहिए, कैसा किया जाता है और हमें रिचार्ज करने से क्या बेनिफिट प्राप्त होता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा ताकि आपको आप रिचार्ज किस तरह से करते हैं और उसका बेनिफिट हमें किस तरह से प्राप्त होता है, इसकी आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं नेक्स्ट मनी ऐप को ओपन करते हैं। ऐप को ओपन करते ही हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, अगर कोई एक्टिविटी चल रही है एप्लीकेशन के मेंटेनेंस के बारे में या कुछ नोटिफिकेशन हो तो उसके बारे में हमें इस तरह से जानकारी दी जाती है। तो इसे हमें पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें पता चल सकता है कि नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन की यूज़ करते वक्त हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, रिक्वेस्ट नॉट टू यूज़र फोन पे यूपीआई for editing payment as it is having more failure ratio. Access gateway is working fine और access net banking। यानी कि इसका मतलब ये है कि फ़ोन पे का अगर हम यूपीआई यूज़ करके ऐड मनी की कोशिश करते हैं नेक्स्ट मनी के अंदर तो वो हमारे लिए बेटर नहीं होगा। बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि नेक्स्ट मनी के पेमेंट के द्वारा फेलियर का रेशो ज़्यादा होने के कारण तो उसके वजह हम एक्सेस गेटवे का यूज़ करके यानी कि नेट बैंकिंग का यूज़ करके हम नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन के ऐड मनी में नेट बैंकिंग के द्वारा ऐड मनी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे रिचार्ज करना है। तो रिचार्ज ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करते हैं हमें हमारे एक सिक्योरिटी पिन होती है, सिक्योरिटी पिन को हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ये सिक्योरिटी पिन हम इसीलिए लगा लेते हैं कि अगर हमारा मोबाइल किसी पर अदर पर्सन के हैंड में चला जाए, अगर वो अदर पर्सन उसे मिसयूज़ करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। इसीलिए सिक्योरिटी पिन लगाना एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे मेरे सिक्योरिटी पिन ऐड करके मैं अपने ऐप को ओपन करता हूँ। सिक्योरिटी पिन एप्लीकेशन डालने के बाद मैंने रिचार्ज को क्लिक किया था तो मेरे सामने ये पेज ओपन हो गया। ये पेज ओपन होने के बाद में मुझे मेरा मोबाइल नंबर ऐड करना है। अब यहाँ पर हम मोबाइल नंबर ऐड कर लेते 9021083017। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद में हमें ऑपरेटर सिलेक्ट करना है कि हमारा सिम कार्ड किस कंपनी का है। तो इस मोबाइल नंबर का सिम कार्ड है जियो का। इसके बाद में हम जिस एरिया से, जैसा कि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मुझे महाराष्ट्र सिलेक्ट करना है। आप शायद मध्य प्रदेश से हो सकते हैं, आप कर्नाटक से हो सकते हैं, आप जम्मू एंड कश्मीर से हो सकते हैं, आपका सर्कल कोई और भी हो सकता है। मेरा सर्कल महाराष्ट्र है तो मैं महाराष्ट्र को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस सब सिलेक्ट होने के बाद मुझे रिचार्ज करना है। जो रिचार्ज अमाउंट मुझे यहाँ पर ऐड करनी है मैं यहाँ पर 199 का रिचार्ज कर रहा हूँ। 199 कैसे, फिर हम यहाँ पर करते हैं प्रोसीड टू रिचार्ज पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड टू रिचार्ज करने पर जैसे ही हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, उस पर लिखा आएगा हम जो एक्टिविटीज़ की है, यानी कि हमने ऑपरेटर सिलेक्ट कर लिया है तो हमें ऑपरेटर देख लेना है, हमारा सर्कल सिलेक्ट कर लिया है तो सर्कल देख लेना है। उसके बाद में जो नंबर ऐड किया है, मोबाइल नंबर ऐड किया हुआ है, उसे भी चेक कर लेना है। अदरवाइज़ अगर नंबर गलत हो गया, किसी और का ही रिचार्ज हो गया तो इसके लिए
नेक्स्ट मनी कंपनी या नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये पूरी आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इसका आपको पूरी तरह से ख्याल रखते हुए आपको ये देखकर आगे बढ़ना है। उसके बाद में आपको एक देखना है आप अमाउंट पेबल, आपको बोला है यानी कि आप रिचार्ज कितने का कर रहे हो, 199 का, वो भी राइट है। उसके बाद आपके वॉलेट में ऐड मनी जो आपकी बैलेंस मनी है वो भी देखना है। तो 418 रुपये यहाँ पर बैलेंस है। उसके बाद में हमें यहाँ पर दिया गया है कंपनी की तरफ से जो 1500 रिवॉर्ड दिए जाते हैं, 1550 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं, या हमारे रजिस्ट्रेशन हम जिन लोगों के हमारे रेफर के द्वारा ज्वाइन करते हैं उनके द्वारा जो 50 रिवॉर्ड पॉइंट हमें मिलते हैं, उन 50 रिवॉर्ड पॉइंट का या 1550 रिवॉर्ड पॉइंट में से कुछ पॉइंट्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो ये जो स्क्वायर बॉक्स दिया गया है, इस स्क्वायर बॉक्स को केवल आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो 1% के हिसाब से आप जितना रिचार्ज कर रहे हैं उसके हिसाब से 1.99 पॉइंट्स वहाँ पे आ गए हैं। अगर हम इसे क्लिक नहीं करते हैं तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे नीचे देखिए प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे पे देखिए, तो अगर हमने रिवॉर्ड पॉइंट डिस्काउंट पॉइंट यूज़ नहीं किए तो हमें अगर प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देते तो 199 का रिचार्ज हो जाएगा और हमारे बैलेंस में से 199 रुपये माइनस हो जाएंगे और रिचार्ज पूरा हो जाएगा। तो उसके द्वारा ऐसा अगर हम करते हैं तो हमें जो रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं उसका कोई बेनिफिट हमें होने वाला नहीं है। तो आप लोगों को ख्याल रखना है रिवॉर्ड पॉइंट और डिस्काउंट पॉइंट को हमें केवल क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं और तब लास्ट में हम देखते हैं तो प्रोसीड टू पे अगर देखें तो हम 197.01 पैसे हम केवल रिचार्ज को दे रहे हैं। तो इसे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड टू प्ले पे रिचार्ज करते हैं, हमारा प्रोसीजर कंटिन्यू हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है। रिचार्ज होते ही हमें मैसेज आ जाएगा, ये देखिए प्रोसेसिंग हो गया, अभी हमारा रिचार्ज कंटिन्यू हो चुका है, यानी कि हमारा रिचार्ज कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हम हमारे नेक्स्ट मनी के द्वारा जो भी हमें यहाँ पर रिचार्ज मिलता है, बेनिफिट मिलता है, उसको रिचार्ज करने के बाद में नेक्स्ट मनी के द्वारा जो कैशबैक मिला है हमें, वो हम अभी यहाँ से देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो हम देखते हैं कि हमें कैशबैक कितना मिला है। अब हम बैक चलते, फिर हमें ये हमारा वॉलेट है, वॉलेट को ओपन करते ही हमें यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है, जैसे 197, ये देखिए 197.01 का हमारा रिचार्ज हो चुका है, यानी कि 199 का रिचार्ज हो चुका है। उस रिचार्ज पे 197.01 के रिचार्ज पे हमें 3.94 कैशबैक प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट मनी से रिचार्ज करते हुए हमारे पैसों की बचत भी कर सकते हैं, डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, जब हमें इतना कुछ बेनिफिट नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन के द्वारा प्राप्त हो रहा है तो क्यों हम फ़ोन पे, गूगल पे, अदर एप्लीकेशंस यूज़ करें जहाँ से हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और होता ही नहीं है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी इस एप्लीकेशन से रिचार्ज किया कीजिएगा, आपका बेनिफिट, आपके पैसों को बचाइए और आपका इनकम बढ़ाइए। थैंक यू। जय नेक्स्ट मनी, हर हर नेक्स्ट मनी, घर घर नेक्स्ट मनी।